हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए कई ऐसे हैक्स लेकर आई हूँ जो यकीनन आप सबको बहुत पसंद आएगी। छोटे छोटे टिप्स हैं पर आपके डेली लाइफ में काम आएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो आज का पहला टिप्स है इस तरह के स्टैंड को लेकर। जो हम कांटे छुरी चम्मच रखते हैं ना, उस स्टैंड को लेकर है। कई बार होता है कि हमारे घर में इस तरह की स्टैंड नहीं होती है या फिर काफ़ी पुरानी हो गई है, टूट गई है, तो हम परेशान होते हैं कि ये जो चम्मच है या फिर फोग वाली जो चम्मच आती है, इन सबको हम कैसे रखें। क्योंकि इसको अगर हम इस तरह से ना रखें तो ये गुम हो जाती है, चीज़ें फिर मिलती नहीं है उस वक्त। चम्मच जो है या फिर नाइफ़ है वो इधर उधर हो जाती है। तो उसके लिए आप कोई भी पुराना सा स्टील का ग्लास ले सकते हैं। कई बार होता है ना कि हम जो सेट लेकर आते हैं ग्लास का, वो धीरे धीरे ख़राब हो जाती है या फिर फट जाती है, एक रह जाता है, तो उसे हम यूज़ नहीं करते हैं। तो उसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप उसको चम्मच कांटा छुरी रखने में आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह से सारे चम्मच को और नाइफ़ को इस तरह से रख के किचन काउंटर पर रख दीजिए, या फिर इसे आप टांग भी सकते हैं। जैसे हम बर्तन रखने वाली जो स्टैंड आती है ना, उसमें भी हैंग करके रख सकते हैं। तो इस तरह की जो क्लिप है ये बच्चों के पास ज़्यादातर होती है। बच्चे पेपर बोर्ड में लगा के और फिर लिखते हैं, तो अगर वो पुरानी पड़ी हो तो आप उसको यूज़ में ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कहीं पर भी इसको फंसा दीजिए, या कील कहीं दीवार में लगी हो तो इस तरह से इसको आप टांग सकते हैं। ये बहुत बढ़िया देखने में लगता है। अगर सिंगल में लगाएंगे तो ज़्यादा वजन होने की वजह से गिर भी सकती है, तो इसलिए इसको क्या करिए, क्लिप जो होती है ना, ये दोनों में आप लगा के और इस तरह से टांग दीजिए। देखने में कितना अच्छा लग रहा है और ये काम में भी आ गया। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स भी इसी से रिलेटेड है कि अगर हमारे पास स्टैंड नहीं है या फिर कोई ग्लास नहीं है तो हम कैसे यूज़ करें, चम्मच को कैसे रखें। तो इस तरह की जो झांझरा होती है ना, छन्नी झांझरा जो भी आप बोलते हैं, वो हम सभी अपने किचन में रखते ही है, पर ये बहुत कम यूज़ में हम लेते हैं। तो ये अगर आपके पास पड़ी हो तो आप इसमें भी चम्मच को रख सकते हैं। तो जितने भी चम्मच है इसमें इस तरह से इसको लगा दीजिए, फिर किसी भी कील में इस तरह से इसको लटका दीजिए। कहीं पर भी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और इस तरह से झांझरा और चम्मच दोनों ही सुरक्षित एक जगह रहेंगे और देखने में भी ये कितना प्यारा लगता है। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला टिप्स है चॉपिंग बोर्ड को लेकर। ये चॉपिंग बोर्ड मेरा बहुत ही पुराना है, लेकिन चॉपिंग बोर्ड नई हो या पुरानी हो, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जब हम इस पे चॉपिंग करते हैं, सब्जी या फिर कोई भी प्याज लहसुन जब हम कट करते हैं तो चाकू की निशान बन जाती है उस पे, चाहे लकड़ी की चॉपिंग बोर्ड हो या फिर प्लास्टिक की हो। तो उसके लिए आप क्या करें कि आपके पास कोई भी पॉलीथीन हो, जो आती है ना सब्जी वाली पॉलीथीन, आप वो भी ले सकते हैं, या फिर जो साड़ी में आती है वो भी ले सकते हैं। साड़ी वाली थोड़ी बड़ी होती है तो आप पूरे चॉपिंग बोर्ड में उसको पहना सकते हैं और टेप से उसको आप लगा भी सकते हैं जिससे कि वो खुले नहीं। और अगर नहीं है तो इस तरह से आप सब्जी वाली पॉलीथीन को पहना दीजिए चॉपिंग बोर्ड में। और फिर जब आप सब्जी चॉपिंग करेंगे या फिर प्याज टमाटर चॉप करेंगे तो उसमें चाकू के निशान भी नहीं पड़ेंगे। एक फ़ायदा ये भी है कि इसको बार बार आपको धोना नहीं पड़ेगा। आप इस तरह से जो भी कट करना है सब्जी कट कर लीजिए और फिर गंदा लगे तो आप इस पन्नी को निकाल सकते हैं, फिर दूसरी पन्नी ऐसे ही लगा दीजिए। तो ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं, इससे आपके घर के काम बड़ी आसानी से हो भी जाती है और समय की भी बचत होती है। चलिए अगला टिप शेयर करती हूँ। उसके लिए हमें ले लेना है एक बड़ा सा बर्तन। आप कुछ भी ले सकते हैं, कढ़ाई ले ले या फिर कोई पतीला ले ले, और उसमें लेना है 1 से 1.5 गिलास जितना पानी और 1 चम्मच चाय पत्ती, जो आप चाय पत्ती यूज़ करते हैं ना वही लेना है। और अब इसको अच्छे से बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद थोड़ा सा इसको ठंडा होने दीजिए। और अब घर में आपके जितने भी कांच के बर्तन हैं वो आप इससे बहुत आसानी से धो सकते हैं। कांच के बर्तन हम बहुत कम यूज़ करते हैं, जब कोई गेस्ट आते हैं उनके लिए ही हम रखते हैं, या फिर आप जो जनरली यूज़ भी करते हैं उस बर्तन में भी आप देखते होंगे कि हम नॉर्मली साफ़ करते हैं डिटर्जेंट से या साबुन से या कोई भी लिक्विड से, तो वो उतने अच्छे से क्लीन नहीं होती है। एक लेयर इस पे ऐसे बैठ जाती है जो
कि इसकी जो लाइट है, जो इसकी शाइन है, वो ख़त्म कर देती है। तो ये बर्तन अच्छे से चमक जाए, वो भी बिना डिटर्जेंट के या किसी भी तरह की लिक्विड से, तो उसके लिए आपको ये चाय पत्ती की पानी लेनी है। चाय पत्ती को इस तरह से पानी में उबाल लीजिए और इस तरह से हल्का हल्का आप बर्तन को डुबा के चाय पत्ती में हल्का सा डुबा दीजिए और फिर इसको साफ़ कर लीजिए इस तरह से रगड़ते हुए। इसके बाद आप देखेंगे कि जितने भी कांच के बर्तन हैं आपके एकदम चमक जाएंगे। देखने में लगेगा जैसे बिल्कुल ही नया ही है, आपने नया बर्तन निकाला है। यकीन मानिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। आपके जितने भी गंदे बर्तन होंगे कांच के, वो सारे मिनटों में ही चमक जाएंगे। तो मैं सारे ग्लास को धो ली हूँ और 2 बाउल थे उसको भी धो ली हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नए जैसा हो गया है। कितनी शाइन आ गई है इसमें, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी हमने नए बर्तन निकाले हैं। जबकि पहले इसकी लाइट एकदम डिम हो गई थी। इस पे जो होता है ना, किचन में हम काम करते हैं, मसाले छौंकते हैं, तो उसकी जो चिपचिपाहट है वो बर्तनों पे आ जाती है, जो हम कम यूज़ करते हैं। और आप देख सकते हैं कि बिना किसी साबुन या किसी भी चीज़ से साफ़ किए बगैर सिर्फ चाय पत्ती की पानी से ये कितने अच्छे से साफ़ हो गई है। अगला टिप्स जो है वो है साड़ी को लेकर। कुछ साड़ी बहुत सिल्की होते हैं, उसको अगर हम कबर्ड में हैंग करके रखते हैं तो भी वो बार बार नीचे की तरफ आ जाती है। दोनों ही बराबर करके इस तरह से हम रख देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये नीचे की तरफ लटकने लगती है। पहनते हैं तो भी ये प्लेट्स बार बार खुल जाते हैं। तो पहनते समय तो हम ध्यान रखते हैं और सेफ्टी पिन की मदद से इसको हम सिक्योर कर लेते हैं, लेकिन जब कबर्ड में रखते हैं तो उस वक्त क्या करें जिससे कि ये साड़ी अपनी जगह पे टिकी रहे, ये गिरे नहीं। तो उसके लिए आप ले लें क्लॉथ क्लिप। इस तरह की क्लॉथ क्लिप तो होता ही है घर में, तो आप वो कम से कम एक क्लॉथ क्लिप इस तरह से लगा दें। जितनी भी साड़ियाँ हैं जो बहुत ही सिल्की है, चिकनी है, जो एक जगह पे टिकती नहीं है, तो उसमें आप इस तरह से क्लॉथ क्लिप लगा दीजिए। एक लगा दीजिए या 2 लगा दीजिए, और उसके बाद जब आप इसको हैंग करेंगे तो ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं खिसकेगी। तो ये छोटा सा ट्रिक है लेकिन बहुत ही काम का है, क्योंकि कबर्ड में अगर कपड़े सही तरीके से ना रखा हो तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और इसकी जो प्रेस है वो भी ख़राब हो जाती है अगर गिर जाती है तो इस तरह से क्लॉथ क्लिप को लगा देंगे तो साड़ी अपनी जगह पे बनी रहेगी, बिल्कुल नहीं खिसकेगी। अगली जो टिप्स है साड़ी से रिलेटेड ही है। जब इस तरह की जो वर्क किया हुआ साड़ी हम पहनते हैं, खासकर जिसकी मोटी और वर्क किया हुआ चौड़ी पट्टी दी हुई रहती है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम प्लेट्स बनाते हैं तो उसमें पिन नहीं लगती है। ज़बरदस्ती पिन लगाते हैं तो पिन टेढ़ी हो जाती है, और उसके बाद जब पिन को खींचते हैं तो कई बार साड़ी फट जाती है, या फिर जो वर्क किया हुआ रहता है वो भी निकलने लगती है, धागा खिंच जाती है। फिर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इस तरह की वर्क किया हुआ जो साड़ी होता है वो बहुत महंगी होती है। तो उसके लिए मैं छोटा सा उपाय बता रही हूँ। फिर आप चाहे जितना भी मोटा क्यों ना चौड़ी पट्टी वाली साड़ी हो, आसानी से पिन लग जाएगी। उसके लिए ले लेना है आपको साबुन। जब भी आप प्लेट्स बनाएं, इस तरह की साड़ी पहने, तो आप साबुन में 3-4 जगह इस तरह से पिन को चुभा दें। इससे बहुत ही चिकना हो जाती है सेफ्टी पिन, और फिर बहुत आसानी से पिन लग जाती है। ना साड़ी ख़राब होगी और ना ही पिन मुड़ेगी। तो ये छोटा सा आइडिया है लेकिन बहुत ही कमाल का है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और आपको बाकी के टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।